खमा गणिसा, वेलकम टू पूजा शेखर ब्लॉग्स। एंड आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। सो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कपड़ों के ऊपर कि हम जो न्यूली बेड्स हैं या फिर जो बाइसा है इनकी शादी होने वाली है या फिर जो बीनी सा जो है वो अपने ड्रेस को थोड़ा अलग कैसे करें, क्योंकि सबको पता है कि गर्ल्स में ये रहता है कि सेम सेम ड्रेस नहीं पहनना चाहते। कभी कभी हो जाता है कि हमें एक किसी शादी में जा रहे हैं या फिर कहीं पे और जा रहे हैं तो सेम सी ड्रेसें मिल जाती है पहनी हुई, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैं अपनी ड्रेसें कैसे बनाती हूँ, मोस्टली कॉटन की। जो कॉटन के हम हैवी ड्रेसेस पार्टी वेयर ड्रेसेस लेते हैं वो मोस्टली हमें 15 स्टार्टिंग प्राइस होती है 1314 से फिर 2000 2500, जितने भी आप कॉटन की ड्रेसों की बात कर रही हूँ मैं, उतने की आपको पड़ जाती है। तो अगर आपको कम रेंज में और अच्छी कॉटन की ड्रेसेस चाहिए, और जब हम कॉटन की ड्रेसेस शॉप से परचेज करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि उनमें थोड़ा वर्क होता है। तो सबका नहीं बट पर्सनली मुझे वर्क की ड्रेसेस कम पसंद है, बट कॉटन की ड्रेसें अच्छी लगती हैं। बट तो हम मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जब मैंने नई नई शादी की थी, तब मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे कॉटन की ड्रेसेस भी चाहिए थी और मुझे उतना ज़्यादा तड़क भड़क का वर्क भी पसंद नहीं था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी ड्रेसों को अलग अलग जगह से कलेक्ट करना। तो जैसा कि आप देखते होंगे मेरी फोटोज़ वगैरह में कि मैं मोस्टली कॉटन की ड्रेस पे या फिर जो सिंथेटिक कपड़ा आता है कुर्तीज़ का, उनके ऊपर प्योर की जो ओढ़नी होती है वो ओढ़ती हूँ। तो उनसे क्या एक पार्टी वेयर लुक आ जाता है और वो ड्रेसें आपके रेगुलर यूज में भी आ जाती हैं। क्योंकि जब हम कॉटन की हैवी ड्रेसेस लेते हैं तो उनको घर में पहनना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनमें थोड़ा वर्क होता है। और ओढ़नियाँ अगर हम वॉश करते हैं तो थोड़ी सी वो वर्क की वजह से कहीं से फट जाती है या फिर फोल्ड सी हो जाती है वहां से। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैंने जो हर चीज़ अपनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आशा करती हूँ आपको भी ये चीज़ अच्छी लगे। तो चलिए विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं जैसे जैसे आपको मेरी जो ड्रेस है कॉटन की वो मैं आपको दिखाऊंगी और उनके साथ फोटोज भी अटैच कर दूंगी कि वो वेयर की भी कैसी लगती है, जितनी मेरे पास पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि कुछ ड्रेसें हैं जो मैंने अभी जो मेरा रिसेंट का जो कलेक्शन है उसमें कुछ ड्रेसें ऐसी है जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। तो चलिए आपको जितनी हो पाएगी फोटोज भी आपको अटैच करके दिखा दूंगी ताकि आपको लुक का पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये ड्रेस ये एकदम कॉटन की है और इसके ऊपर ये सिल्वर कलर का थोड़ा सा वर्क है, मतलब स्ट्रिप्स बनी हुई है इसमें सिल्वर कलर की जो हमारा गुना या गोटा होता है उसमें। तो ये ड्रेस बहुत पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। और अगर आप कहीं गेट टुगेदर के लिए जा रहे हो तो इन ड्रेस का ये रहता है कि अगर आपकी जब पुरानी हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर पे कॉटन के ओढ़ने के साथ इजीली वेयर कर सकते हो। ये ड्रेस मैंने लास्ट सावन में परचेज की थी और इसके साथ मैंने ये लहरिया लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा था पहना हुआ ये ड्रेस। और इसके साथ मैंने अभी रिसेंट में जो यूट्यूब पे वीडियो डाला उसके साथ एक ग्रीन कलर का लहरिया भी पहना था, जिसमें आप डार्क मैरून बोल सकते हो, डार्क मैरून कलर की लाइनिंग थी जो लहरिया की जो डंकोली होती है वो थी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फर्स्ट जो मेरी ड्रेस है वो ये है, ये कॉटन की आप घर पे भी एकदम इजीली यूज़ कर सकते हो। और ये वाली है मेरी वो ये है, ये एकदम बॉटल ग्रीन कलर है और इसके साथ ये गोल्डन कलर का फॉयल प्रिंट दिया हुआ है साथ में। ये भी एकदम पार्टी वेयर लगती है, जैसे आप नॉर्मल फंक्शन या फिर किसी के घूमर डांस में जा रहे हो जैसे है, तो जो बीननी होती है उनके लिए हेल्पफुल होती है कि अगर आपने नॉर्मल सी ड्रेस पहनी है, एक बार हैवी नहीं पहनी है, तो आप ये ड्रेस इन सारी ड्रेसों के साथ आप प्योर के ओढ़नी अटैच करके जा सकते हो, ओढ़ के जा सकते हो। बहुत ही प्रिटी लगने वाली है। इसका भी मेरा चौथ के व्रत पे मैंने इस ड्रेस को पहना था चुनरी के साथ, बहुत ही प्रिटी लगा था। और इसके साथ जो मैंने कॉटन की ओढ़नी ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी पार्टी वेयर लुक देता है। ये मैंने एक शेडेड ओढ़नी ली है जिसमें थोड़ा सा ग्लिटर का वर्क है जो कि इसके साथ मैच होता है। और इसके जो फ्लावर्स हैं जिस पत्तियां हैं ये ग्रीन कलर के, तो इसके साथ बहुत ही प्यारा लगता है ये ओढ़ना ओढ़ा हुआ। और इसके साथ काफ़ी सारे कलर हैं इस ओढ़ने में, शेडेड में है ये, 2-3 कलर मिल जाते हैं इसमें।
तो ये ओढ़नी बहुत ही प्यारी लगने वाली है इसके साथ। अभी तक मैंने इस ओढ़नी के साथ वेयर नहीं किया, बट मुझे लग रहा है बहुत अच्छी लगेगी। और नेक्स्ट जो मेरी ड्रेस है वो ये है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये येलो भी नहीं है, मतलब लाइट येलो ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। और इसके साथ कॉटन की ये ओढ़नी है, और इसके साथ आप चाहो तो रानी कलर की प्योर की ओढ़नी, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ओढ़ रखी थी, बहुत ही प्यारी लगती है क्योंकि इसमें भी फॉयल प्रिंट है। और मतलब ये भी पार्टी वेयर लुक देता है नाइट में। तो और अगर आप कॉटन के साथ ओढ़नी के साथ वेयर करना चाहो तो इस तरीके की ओढ़नी आप परचेस कर सकते हो 2-3 कलर की, तो ये भी इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और इस सूट के साथ मैंने एक ये ओढ़नी भी हमराई प्योर की है, ये भी मैंने परचेस की थी पार्टी वेयर लुक के लिए, ताकि मुझे कहीं जाना हो कोई नॉर्मल फंक्शन में तो मैं ये ओढ़ पाऊँ। ये भी मैंने 2-3 कलर की ली थी कि मेरे और भी कोई सूट हो उस पर काम आ जाए। तो ये भी बहुत ही प्यारी लगती है ओढ़ी भी, इसको मैंने अभी तक तैयार नहीं किया है, तो आप देख सकते हो इसका कॉम्बिनेशन इसका भी बहुत अच्छा। मतलब ये सारी ड्रेसें मैं अलग से उठाती हूँ, किसी भी राजपूती शॉप से नहीं ली हुई है। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत प्यारी लगती है ओढ़ी, मतलब प्योर की या हमराई प्योर के साथ आप अगर लो तो आपकी एक एवरेज रेंज में आपको बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस मिल जाती है। मेरी ड्रेस है वो ये है, ये मतलब मैंने घर पे पहन के पुरानी कर दी, बट ये भी बहुत ही प्रिटी लगी थी। मैंने फर्स्ट टाइम इसी ड्रेस को बनाया था। ये कुर्ते ये जो सारी ड्रेसें हैं वो कुर्ते और प्लाजो सेट के जो अपन गर्ल्स के लिए प्लाजो कुर्ती पहनते हैं उनके वही कपड़े हैं, उनकी बनाई हुई ड्रेस है ये उन कपड़ों से। तो ये भी कुर्ते का कपड़ा था, तो इसके साथ मैंने ये ओढ़नी मिला ली, तो ये भी बहुत ही प्यारी लगी थी। ये ड्रेस पहनी हुई इसकी मैं आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा दूंगी साइड में। तो भी ये भी बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बेबी पिंक कलर की। इसका सेम ऐसा मेरे पास एक कुर्ता भी है, ये भी पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी ओढ़नी एक्चुअली मैंने किसी दूसरे सूट पे ओढ़ ली तो वो पुरानी होगी, इसके ऊपर मुझे ओढ़नी लेके आनी है। इस एकदम लाइट पिंक है, ये भी बहुत ही प्रिटी लगता है पहना हुआ। इसकी भी फ़ोटो मैं आपको साइड में प्रोवाइड करवा दूंगी। एक मेरी ये ड्रेस है ब्लू कलर की जो अभी तक मैंने वेयर नहीं की है, और इसके साथ मैंने ये बंदेज की 2-3 कलर की ओढ़नी है ये ली है। और ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारी है, ये भी कॉटन की है। इसके साथ अगर आप रेड कलर की चुनरी वगैरह वेयर करो या फिर कोई प्योर की ड्रेस ओढ़नी वेयर करो तो भी अच्छी लगेगी, बट अभी मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया है और पहनी भी नहीं है। और कॉटन की मैंने ये ओढ़नी ली थी, तो ये भी बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ सूट, सिंपल सा है। इन सूटों की खास बात ये है कि आपको ये मतलब आपको अपने से मैचिंग की किसी के पास ये ड्रेस नहीं मिलेगी अलग। अगर आपको, हालांकि सब अच्छे अलग अपनी तरफ से अच्छी ड्रेसेस ही पहनते हैं, बट अगर आपको अपनी ड्रेस को अलग रखना है या फिर थोड़ा सा ऐसा ना हो कि बस मेरे पास ही हो, लड़कियों का रहता है कि बस हमारे पास ही सिंगल पीस हो, तो आप कुछ इस तरीके से अपने जो कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। ये सूट अभी मैंने बनवाया है रिसेंटली, 2-3 दिन पहले ही आया है। इसकी ओढ़नी मैंने अभी तक परचेज नहीं की है। ये जो आप मेरे राई बंदेज में ओढ़नी चल रखी है उस पैटर्न में इसमें बंदेज बना हुआ है, और साथ ही इसमें फॉयल प्रिंट भी है जो पार्टी वेयर लुक देता है। तो ये भी बहुत ही प्यारा लगने वाला है। होप सो पहनने के बाद। इसकी मैंने अभी तक ओढ़नी नहीं बनवाई, देखती हूँ किस तरीके की ओढ़नी लूँ। और मेरे को जब ओढ़नी अगर शॉप्स वगैरह में नहीं मिलती है तो मैं रंगवा लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग, मुझे कौन सी डिज़ाइन में बनानी है। तो ये सूट भी बहुत प्रीटी लगता है। और इन सूटों की जो खास बात है, मेरे सूटों से आपको एक अलग फील आती है, क्योंकि ऐसे सूट मतलब मोस्टली हम शादी ब्याह में जाते हैं तो राजपूती शॉप से जो भी सूट्स परचेज करते हैं तो मतलब शादी में 1-2 जन के पास हमारी सिमिलर ड्रेस मिल जाती है। बट अगर आप ऐसे अपने सूटों को कलेक्शन को क्रिएट करते हो तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी ड्रेसें किसी दूसरे के साथ मैच हो। और इन ड्रेसों का जो मेन फायदा है कि आप इनको 1-2 बार आप कहीं जा रहे हो तो भी पहन सकते हो,
और फिर घर पे भी आप यूज़ करते हो, बहुत ही कंफर्टेबल है, इजीली आप वेयर कर सकते हो इनको प्योर के साथ भी, मतलब कि जो पार्टी वेयर लुक भी देख सकते हो और घर पे भी एकदम कंफर्टेबल है। और आपको ये का मतलब कि जो कुर्ते वगैरह होते हैं हमारे, हम कुर्ते प्लाजो के जो सेट्स होते हैं उनका कपड़ा आता है, तो हमारे जो राजपूती सूट का जो पहना होता है वो थोड़ा कम होता है, और ये जो कुर्ते और प्लाजो सेट के जो कपड़े आते हैं उनका पहना बहुत मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी की हाइट ज़्यादा है या हेल्थ ज़्यादा है तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका पहना फुल होता है। तो आपको नेफा वगैरह लगाने के मतलब नेफा, किसी किसी को नेफा दूसरा लगाना पड़ता है या फिर मंजी में एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो भी, क्योंकि कॉटन के जो सूट होते हैं उनमें मोस्टली ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, 4 मीटर या 5 मीटर वाले में, या फिर कोई कॉटन्स के हैवी सेट होते हैं उनमें भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको थोक में मतलब थान से देते हैं वो कटिंग करके, और आपको लेंथ वगैरह की, विड्थ की, लेंथ इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको आपको लेंथ और हाइट और विड्थ की कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा कपड़ा आता है। और रेंज वाइज बता दूँ मैं आपको, तो ये रेंज वाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 में आपको कॉटन का सेट बन जाता है, और अगर आपको प्योर की ओढ़नी परचेज करनी है तो आपको इजीली 1700-1800 के अंदर का एक, आप अगर आप सिंगल सूट की बात करो तो ये 500 के अंदर का सूट है ये। और ये तो मुझे पड़ा था शायद 700 का, और एक जो सबसे कॉस्टली बता रही हूँ मैं आपको, और ये सब तो सारे 400-500 के रेट के सूट है, 500 तक के हैं ये। और एक जो ये है हैवी से हैवी सूट बता रही हूँ, ये है बस 800 का, सिर्फ 800 का सूट है ये, और ये वाला है 700 का। और सारे जो सूट्स हैं मेरे मतलब 400-500 के समथिंग के हैं, 500-600 के समथिंग के हैं। तो आप देख सकते हो कॉटन के सूट अच्छे लुक भी दे, ये सूट आपको लुक भी बहुत अच्छा देते हैं, पार्टी वेयर लुक भी दे सकते हैं, और घर में भी बिल्कुल कंफर्टेबल, और पैसे की भी बचत। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।